एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे उस पत्थर को देते हुए बोला, राजा मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए अपने औजार निकालता है। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर पर हथौड़े से कई बार वार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 5 बार प्रयास करने के उपरांत अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर कि पत्थर पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने सोचा कि जब 5 बार प्रहार करने से नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। लेकिन फिर उसने और प्रयास किया और उसने लगातार 50 बार हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार किया, लेकिन पत्थर जैसे का तैसा ही रह गया। पत्थर पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का भी हकदार हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों के बाद दूसरे मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी और वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का भी हकदार हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार असफलता मिलने पर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाए या हमारी समस्या का समाधान मिल जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।